हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या कोरोना में सभी को स्टेरॉइड मेडिसिन लेना है? डू ऑल कोरोना पेशेंट्स नीड स्टेरॉइड? चिकित्सा विज्ञान में स्टेरॉइड मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। दशकों से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। अनेक कंडीशंस में इसका यूज़ होता है, यहाँ तक कि लाइफ सेविंग मेजर के हिसाब से भी इसको यूज़ किया जाता है। कोरोना के इलाज में तो यह एक गेम चेंजर साबित हुई है, बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। लेकिन कोरोना के सब रोगियों को इसकी ज़रूरत नहीं है। किन कोरोना के रोगियों को इसकी ज़रूरत है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हमें एक बात समझ लेनी है कि जब भी कोरोना के रोगी को स्टेरॉइड मेडिसिन देने की बात आए तो यह हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही होना चाहिए। ये कभी भी सोशल मीडिया में मैसेजेस को पढ़ करके और उनको सुन करके यह हमको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है कि इस पेशेंट को स्टेरॉइड चाहिए या नहीं चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना है। डॉक्टर ही ये डिसीजन ले सकता है कि पेशेंट को इस मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। कोरोना में जो साधारणतया इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी होती है, उसको सप्रेस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इस कोरोना पेंडेमिक में स्टेरॉइड का यूज़ तो कम और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमको ये एक बात जाननी है कि कोरोना के रोगी को उस बीमारी की सीवियरिटी के आधार पर हम 3 श्रेणी में क्लासीफाई करते हैं। 85% पेशेंट्स तो हमारे एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के होते हैं या थोड़े लक्षण वालों माइल्ड रोगी होते हैं, और 10% करीब मॉडरेट बीमारी वाले होते हैं, और 5% ऐसे होते हैं जो सीवियर होते हैं, क्रिटिकल होते हैं और जिनको गहन चिकित्सा की जरूरत है। 85% जो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड रोगी है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज़्यादा रहता है, उनको स्टेरॉइड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 15% जो मॉडरेटली बीमार हैं या सीवियरली बीमार हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है, या जिनको और भी दूसरी बीमारियां हैं, या जिनको और भी कई लक्षण हैं, उनको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डॉक्टर की सलाह पर ही हमको लेना है। आप लोग भी बाज़ार में मिलने वाले स्टेरॉइड्स अनेक नामों से शायद आप परिचित हो। डेक्सोना, मेड्रोल, वाइसोलोन, ओमनाकोटिल, ब्यूटीकोट, ये कई नाम काफ़ी प्रचलन में हैं, आप लोग भी इनको जानते हो। लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन चूज़ करनी है, उसको किस रूट से देना है, मतलब ओरल खाने के हिसाब से देना है, या उसको इन्हेलेशन के हिसाब से देना है, या उसको इंजेक्शंस के हिसाब से देना है, उसकी डोज कितनी होगी, कम डोज होगी, ज़्यादा डोज होगी, वंस डेली दिया जाएगा, ट्वाइस डेली दिया जाएगा, ये सब डॉक्टर के लेने के डिसीजन है। और ये स्टेरॉइड कितने दिन तक चलेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, यह भी डिसीजन डॉक्टर के ही लेने का है, रोगी के स्वयं के लेने का नहीं है और रोगी के रिश्तेदारों के लेने का भी नहीं है। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शुरू में हमारा कोई रोगी एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड है, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम उसकी बीमारी बढ़ गई है और वो अब मॉडरेटली बीमार हो गया है या सीवियरली बीमार हो गया है। उसकी ऑक्सीजन लेवल अब 95 से कम आने लग गई है, उसका टेम्परेचर भी हाई फीवर रहने लग गया है, 5 दिन क्रॉस हो गए हैं, या उसके अन्य भी कोई ऐसे लक्षण आ गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए। शायद उनको स्टेरॉइड की व अन्य मेडिसिन की, अन्य ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी हो सकती है। कई बार देखा है कि ऑक्सीजन लेवल तो ठीक ही है, लेकिन सांस में पेशेंट को बेचैनी हो रही है। ये एक समझने की बात है कि इसका बहुत कॉमन कारण है घबराहट, चिंता, एंजाइटी, टेंशन। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर इस मेडिसिन को जहाँ इंडिकेटेड नहीं है वहाँ गलत यूज़, गलत डोजेज में यूज़, गलत रूट से यूज़ और गलत ड्यूरेशन में अगर यूज़ किया जाए तो इसके बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कोरोना रोग के शुरुआती दिनों में वायरस
मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है। ऐसी स्टेज में अगर रोगी को स्टेरॉइड दे दिया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, उसका कोरोना रोग ही बढ़ सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि डायबिटीज़ में जैसे ही स्टेरॉइड दिया जाएगा शुगर कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएगा और डायबिटीज़ भी बढ़ सकती है। जब स्टेरॉइड कोई पेशेंट लेता है तो साधारणतया देखते हैं कि उसकी बॉडी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उससे उसको अन्य कई प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन या सुपर एडेड इन्फेक्शन कहते हैं। स्टेरॉइड्स का बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर, और भी अनेक साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टेरॉइड की। इसलिए आपको यही सलाह है कि कोरोना बीमारी में स्टेरॉइड खराब नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड सिर्फ एंड सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल होना चाहिए। आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।